चाय लीजिए। कस्तूरी राकेश बाबू के हाथ को। जीतू के साथ आज मालिक भी उसके घर पधारे थे। उसने अंदर कदम रखते ही आवाज दी, आज ही सुनती हो? अंदर से उसकी पत्नी कस्तूरी ने आवाज दी, आई। कुछ ही देर के बाद कस्तूरी जीतू के साथ खड़ी थी, पर जीतू के साथ किसी अनजान शख्स को देख उसने घूंघट कर लिया। कस्तूरी, ये राजेश बाबू है, हमारा मालिक। आज मैं काम पर निकला और सिर में दर्द होने के चलते चाय दुकान पर रुक गया और चाय पीने लगा, पर मालिक हालचाल जानने लेट होने के कारण मेरे पास आ गई और मुझे चौक पर देखा और पूछा, आज काम पर नहीं जाना है क्या? इनको सामने देखकर मैंने कहा, सर मेरा सर में काफी दर्द है, आज नहीं आ पाऊंगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज पहली बार मालिक हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। कस्तूरी थोड़ा सा घूंघट हटाकर बोली, अभी करती हूँ। घूंघट की हटने से राकेश ने कस्तूरी का चेहरा देख लिया, मानो उस पर आसमान ही गिर पड़ा। चांद सा चमकता चेहरा, जैसे कोई अप्सरा हो। लंबी कदकाठी, लंबे बाल, लंबी नाक और पतले होठ। सामने में ढला हुआ उसका कतराया बदन। राकेश बाबू को उसने झंझोड़ दिया था। इस बीच कस्तूरी चाय लेकर आ गई और राकेश बाबू की तरह बढ़ाते हुए बोली, चाय लीजिए। राकेश बाबू ने चाय का कप पकड़ तो लिया, पर उनकी निगाहें कस्तूरी के चेहरे से हट नहीं रही थी। कस्तूरी जीतू को भी चाय देकर अंदर चली गई। तब राकेश बाबू ने जीतू से पूछा, जीतू, तुम्हारा बीबी पढ़ी लिखी कितनी है? 10वीं तक तो वो अपनी माई के ही कर ली थी, लेकिन यहाँ में उसको 12वीं तक पढ़ाया है। जीतू ने खुश होते हुए कहा। तब राकेश कहता है, जीतू, पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार हम लोगों पर ही कदर दिए हैं। औरत को रिजर्वेशन देकर ऊंची जाति वालों को चुनाव से दूर कर दिए हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दो। मेरे ख्याल से तो इस दलदल गांव में तुम्हारी बीबी ही इंटर पास होगी। राकेश बाबू ने जीतू को पटाने का जाल फेंका। तब जीतू कहता है, आपकी बात सच है राकेश बाबू, इस दलदली बस्ती में सिर्फ कस्तूरी ही इंटर पास है, पर हमारी औकात कहाँ है कि हम चुनाव लड़ सके। अरे इसकी चिंता मत करो, मैं सारा खर्च उठाऊंगा, पर मेरा एक शर्त है, तुम दोनों को हमेशा मेरी बात पर चलना होगा। राकेश बाबू ने जाल बिछाना शुरू किया। हम आपसे बाहरी कब थे राकेश बाबू, हम आपके तो नौकर चाकर है, आप जैसा चाहेंगे ऐसा ही हम करेंगे। तो ठीक है, कल कस्तूरी की सारे कागजात तैयार कर लेंगे और हर हाल में उसे चुनाव लड़वाएंगे। इतना कहकर राकेश बाबू वहाँ से चले गए। कुछ दिन तक चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। राकेश बाबू ने इस चुनाव में पैसा और शराब पानी की तरह बहाया। इस तरह कस्तूरी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। कस्तूरी और जीतू राकेश बाबू की कठपुतली बनकर हर दिन उनके यहाँ दरबारी करते। खासकर कस्तूरी तो कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती थी। एक दिन एकांत पाकर राकेश बाबू ने घर में कस्तूरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कस्तूरी एक बात कहूँ? कस्तूरी राकेश बाबू के हाथ को कंधे से हटाए बिना ही बोली, कहिए मालिक। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जग गया था। तुमको पाने के लिए तो मैं तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। आखिर उस अनपढ़ जीतू के हाथों की कठपुतली बनने से बेहतर है कि तुम उसे छोड़कर मेरी बन जाओ, मेरी इस जमीन जायदाद की मालकिन। कस्तूरी नैनों की बाण उन पर चलाते हुए बोली, राकेश बाबू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? कल तुम मेरे साथ चलो, ये हवेली में तुम्हारी नाम कर दूंगा। 5 एकड़ का जमीन, 5 लाख रुपया नगद तुम्हारी खाते में जमा कर दूंगा। बोलो, इससे ज्यादा भरोसा तुम्हें और क्या चाहिए? कस्तूरी फीकी मुस्कान के साथ बोली, बस बस राकेश बाबू, अगर आप इतना कर सकते हैं तो मैं हमेशा के लिए जीतू को छोड़कर आपकी हो जाऊंगी। तो ठीक है, राकेश ने उसे चूमते हुए कहा। कल सवेरे तुम तैयार रहना।
दूसरे दिन कस्तूरी तैयार होकर आई। राकेश बाबू के साथ सारा दिन बिताया। राकेश बाबू ने अपने वादे के मुताबिक वो सब कर दिया जो उन्होंने कहा था। 2 दिन के बाद राकेश बाबू ने कस्तूरी को अपने हवेली में बुलाया। वो पहुंच गई तो राकेश बाबू ने उसे अपने आगोश में भरना चाहा। तभी कस्तूरी अपने कपड़े कई जगह से फाड़ते हुए बोली, बचाओ बचाओ। कुछ पुलिस वाले दौड़कर अंदर आ गए तो कस्तूरी राकेश बाबू से अलग होते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये शैतान मेरी जिस्म से खेलना चाह रहा था। देखिए, मुझे अपने घर बुलाकर किस तरह बेइज्जत करने पर तुल गया। ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राकेश बाबू को धर दबोचा और उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, ये आपने ठीक नहीं किया राकेश बाबू। राकेश बाबू ने गुस्से में कस्तूरी को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, मुझसे दगाबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तू जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी मैंने ही तुझे दिलवाई है। आपने ठीक कहा राकेश बाबू। अब वो जमाना गुजर गया है जब आप लोग छोटे जातियों को बहला फुसला कर खिलवाड़ करते थे। अब हम इतने बेवकूफ नहीं रहे। देखिए इस कुर्सी का करिश्मा। मुखिया तो मैं बन ही गई, साथ ही आपने रातों रात मुझे झोपड़ी से उठाकर हवेली की रानी बना दिया। लेकिन अफसोस, रानी तो मैं बन गई पर आप राजा नहीं बन सके। राजा तो मेरा जीतू ही होगा, इस हवेली का। राकेश बाबू अपने ही बुने जाल में उलझ गए।